नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र कुमार और मैं हूं सीपीजे कॉलेज नरेला में। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा, प्रोफेसर आलोक शर्मा जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। जी मैम, आज मूड कोर्ट का आयोजन किया है सीपीजे ने, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मूड कोर्ट का जो आयोजन है ये लॉ कॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मूड कोर्ट में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तब वो रियल समय में उन्हें कोर्ट में क्या करना है उससे वो अवगत होते हैं कि हमें कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे केसेस हाई कोर्ट में हमें प्रेजेंट करने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मतलब ये कहने का मतलब आपका ये है कि बच्चों की पहली सीढ़ी है जो कि यहाँ से भविष्य अपना तय करना शुरू कर दें। बिल्कुल, मूड कोर्ट के अंदर जो हमारे कई सारे आयाम होते हैं, जैसे पहला आयाम हम करते हैं, शुरुआत हम करते हैं रिसर्च करने से। तो लॉ की फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है, अपनी जीवन में तरक्की करनी है, तो पहले हमें रिसर्च सीखनी है कि हमें कैसे चीज़ों को ढूंढना है, कैसे हमें कानूनों को ढूंढना है, उनके प्रावधानों को ढूंढना है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिए हैं उसको ढूंढना है। तो जब ये चीज़ पहला स्टेप है, ये बच्चे सीखते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के लिए ही मूड कोर्ट होता है, क्योंकि उसमें जो हमारा जो क्लाइंट होता है वो पेश नहीं होता। तो कैसे हमें अपनी बात रखनी है जज के सामने, कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीज़ें जब वाद विवाद का चलता है तो ये मूड कोर्ट में हम 2 चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, बच्चों को लिए किस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को, किस तरह को उजागर करें कि कोर्ट के सामने झिझकें नहीं? इसमें बच्चों का सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है लॉ में हम पढ़ाते हैं, वो हम कहते हैं कैसे आपको कॉन्फिडेंस बनाना है, कैसे आपको अपनी बात को कन्विक्शन के साथ बिल्कुल रखना है। तो जब हम बच्चों के अंदर इस तरह के भावना डेवलप करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख सके, तो मूड कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण वही है, क्योंकि आपको अपनी बात रखकर जज साहब को यकीन दिलाना है कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो मैं बच्चों को सलाह यही दूंगी कि जो आप पढ़ें, पहली बात तो आप विश्वास ये रख के चलें कि जो आप पढ़ेंगे आप अच्छा ही बोलेंगे। दूसरा चीज़ बच्चों के लिए ये मेरा सलाह है कि जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, जजमेंट पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़कर हमें उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि रिसर्च ही अच्छे मूड कोर्ट जीतने का आधार है। जी मैम, आपने कहा था जज को विश्वास दिलाना होता है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। दूसरा पक्ष भी तो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, तो फिर जज कैसे डिसाइड करते हैं? जज डिसाइड, देखिए दोनों पक्ष अपना काम करते हैं, दोनों पक्ष अपने कानून के प्रावधान जो उनके फेवर में होते हैं वो लेकर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेकर आते हैं। लेकिन प्रश्न वहाँ पर यही है कि कौन बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकता है। हालांकि जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें जो प्रूफ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार वकील होता है, जो प्रोसिक्यूशन जो केस चलाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार होता है कि वो जज साहब को ये दिखा पाएँ कि जो हम एविडेंस ला रहे हैं, जो हमारे साक्ष्य हैं, वो बिना किसी परेशानी के पूरे साक्ष्य पूरी तरह से प्रूव हो रहे हैं, तभी हो पाता है। तो दोनों पार्टी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अपने फेवर में लाकर जज साहब को विश्वास दिलाएं। जी मैम, आज मूड कोर्ट में कम से कम 10-11 कॉलेजों के छात्र आए हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा बड़ा बधाई है सीपीजे कॉलेज को कि उन्होंने 18 टीमों को अपने यहाँ मूड कोर्ट में आमंत्रित किया है, और ये 18 टीमें अलग अलग हिस्सों से आई हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आई हैं। तो इस तरह से कि हमारे जो कॉलेज में सीपीजे के अपने छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वो बच्चों को देखते हैं पार्टिसिपेट करते हुए, मूड कोर्ट करते हुए, तो उनके अंदर भी आता है अगले साल हमने भी इस कंपटीशन में भाग लेना है। साथ ही जो दूसरे बच्चे और कॉलेजेस से आते हैं, तो वहाँ कॉलेजेस में भी जब ये जीत कर जाएंगे, अगर सब कोई बाहर का बच्चा या ये पार्टिसिपेट करके कोई अवार्ड जीतेंगे, तो उस कॉलेज के लिए भी ये बहुत प्रेरणा देता है कि अगली बार हम भी जीतें और हम अवार्ड ऐसे पाएँ। मैं चलते चलते यही कहेंगे कि बच्चों को किस तरह से संदेश देंगे? बच्चों को मैं यही संदेश दूंगी कि अगर आपने कानून की शिक्षा में आपने एडमिशन लिया है, तो मेरा यही आपको सलाह है कि हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत मेहनत और मेहनत। आप अगर कोई कहे कि बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और मेहनती कम है, तो मेरी सलाह यह है कि वो बहुत दिन सफल नहीं हो पाएगा। बुद्धि अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन कानून की जो हमारी ये प्रक्रिया है, इसमें सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कड़ी मेहनत, आपकी लगन, लगातार आगे बढ़ने की इच्छा, यही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद बहुत आपका। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।